नमस्कार दोस्तों, गैलेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं जिसमें रीजनिंग आती हो और ये प्रश्न न पूछे गए हों। मैं इन प्रश्नों को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, वो भी आसान ट्रिक के साथ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी मैं क्लास लेके आता हूँ आपके लिए, आपको अपने पेन और कॉपी लेके बैठना है और प्रश्नों को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि दोस्तों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और प्रीवियस हैं। इससे क्या होगा, आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। अगर आपसे जो प्रश्न नहीं बनते हैं आप क्लास में देख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दे रखा है आपका, फाइंड द मिसिंग नंबर। श्रृंखला में लुप्त संख्या का पता लगाएं। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है 22, 21, 23, 22, 24, 23 और प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको क्या करना है, सीरीज को ध्यान से पढ़ना है। सीरीज को ध्यान से पढ़ने के बाद दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि सीरीज में चल क्या रहा है। मैंने आपको दोस्तों इससे पिछली क्लास में बता रखा है कि जब भी सीरीज में आपको कम ज़्यादा चले तो आपको अल्टरनेट वाला केस लगाना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया है, पहले 22 दे रखा है, 22 से 21 पे गया है, मतलब कम हुआ है। फिर 21 से 23 पे गया है, संख्या बढ़ी है। फिर 23 से 22 पे गया है, संख्या कम हुई है। फिर 22 से 24 पे गया है तो संख्या बढ़ी है, और 24 से 23 पे गया है तो संख्या कम हुई है। यानी कि संख्या आपकी क्या चल रही है। मैं क्या बोला था आपको कि जब भी सीरीज में अप डाउन या ऊपर नीचे ऐसी सीरीज चलती है तो आपको उसमें अल्टरनेट केस लगाना है। अल्टरनेट केस मतलब क्या होता है कि आपको एक संख्या छोड़नी है, जैसे 22 से 23 पर और 23 से 24 पर और 24 से प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरह यहाँ पे 21 से 22 पर, 22 से 23 पर और 23 से अगली संख्या। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको चल क्या रहा है। यहाँ पे देखिए 22 दे रखा है, 22 से क्या हुआ है आपका 23 हुआ है, यानी कि +1 हुआ है। और 23 से आप 24 पे गए हैं तो यहाँ पे भी इसका +1 हुआ है। तो इसलिए दोस्तों 24 से हम यहाँ पर प्रश्नवाचक दे रखा है, यहाँ पर +1 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बार समझते हैं प्रश्न हमने किया क्या है। दोस्तों हमने प्रश्न में क्या किया है वो देखिए। प्रश्न में हमने क्या किया है कि सीरीज आपके अप डाउन इस तरीके से आपकी सीरीज चल रही थी, तो इसका मतलब क्या, सीरीज में अल्टरनेट केस लगेगा। यानी कि 22 से 23 और 23 से 24 और 24 से प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरह 21 से 22 और 22 से 23 और 23 से अगली संख्या, यहाँ पे जो संख्या आएगी। तो 22 से 23 पे यहाँ +1 का केस चल रहा है, +1 यहाँ पे +1 आएगा, यानी कितना आ जाएगा, 25 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसे दोस्तों एक तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी सीरीज दे रखी है उसे देखिए ध्यान से। यहाँ पे जो आपकी सीरीज दे रखी है, यहाँ पे 22 से 21 पे क्या इसने माइनस का 1 किया है, फिर यहाँ ने प्लस का 2 किया है, फिर यहाँ से यहाँ पे जा के माइनस का 1 किया है, फिर +2 किया है और फिर माइनस का 1 किया है, तो प्लस का 2 आएगा। आप -1 +2 वाले भी केस लगा सकते हैं, या आप अल्टरनेट केस से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुनें। यानी दोस्तों आपके प्रश्न में दे रखा है लीड, जेनॉन और नाइट्रोजन और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न का कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आसान भाषा में समझते हैं। प्रश्न कहना चाहता है कि जो संबंध लीड का जेनॉन के साथ है वही संबंध नाइट्रोजन का उस संख्या के साथ क्या होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर इन चारों ऑप्शन में से एक शब्द होगा। तो प्रश्न को दोस्तों ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो आपका लीड दे रखा है, इसमें देखिए लीड में लेटर कितने हैं, तो आप इनको काउंट कीजिए 1 2 3 4। लीड में आपके 4 लेटर हैं, आपको लेटर काउंट करने हैं। इसी तरह जेनॉन में देखिए 1 2 3 4 5, जेनॉन में आपके 5 लेटर हैं। यानी कि इसने क्या किया है कि फर्स्ट में 4 लेटर हैं तो उससे +1 करके एक लेटर दे रखा है। अब नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन में कितने लेटर दे रखे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि नाइट्रोजन में आपके 8 लेटर दे रखे हैं। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जब जो संख्या आएगी उसमें आपके कितने लेटर होंगे, 9 लेटर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 लेटर दे रखे थे, यहाँ पर 5 कर दिया है। जब यहाँ 8 हैं तो यहाँ पर 9 आएंगे। तो आप काउंट कीजिए, लिक्विड में देखिए कितने लेटर हैं आपके, 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन ये आपका आंसर नहीं होगा। अब इसको देखिए नॉन मेटल को 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं मेटालॉइड को 1 2 3
4 5 6 7 8, यानी कि आपका ऑप्शन सी भी नहीं आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। लॉजिक क्या लगाया हमने, इनको लेटर काउंट करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लेटर जो दे रखा है उसमें +1 करके अगला लेटर होगा। अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि आपके सामने एक शब्द रखा है, आपको इन 4 ऑप्शन में से उस ऑप्शन को ढूंढना है जो इसके यूज करके नहीं बन सकता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा ENTERM, तो यहाँ पे देख लीजिए ई दे रखा है, एन भी दे रखा है आपका, टी भी दे रखा है, ई भी दे रखा है आपका, और RM ये भी दे रखा है। तो ऑप्शन ये आपका बनेगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन भी देखिए इसमें दे रखा है सी, यहाँ पे दोस्तों देखिए सी दे रखा है, और जबकि इस पूरे ऑप्शन में सी नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका इससे नहीं बन सकता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका मिसिंग नंबर का है। प्रश्न दे रखा है श्रृंखला में लुप्त संख्या का पता लगाएं। आपके सामने एक सीरीज दे रखी है, आपके सामने क्या कहते हैं बॉक्स दे रखा है, इसमें दे रखा है आपका 96 114 128 45 25 36 57 95 और प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको सीरीज को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे पहले सबसे आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो संख्या दे रखी है आप इनको देखना है कि इनके यूज कर से हम क्या हो सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है, इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमको क्या देखना होता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ दे रखा है। आपका प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है यहाँ पे, तो आप इसका मतलब यह है दोस्तों, या तो सीरीज आपकी ऊपर से नीचे सॉल्व होगी या लेफ्ट से राइट सॉल्व होगी। एक बार दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम अब ऊपर से नीचे जाते हैं। अगर हम 96 में से 45 माइनस करें तो कितना मिलेगा आपको, 6 में से कहते 5 1 9 में 4 कहते 5 51 मिल रहा है। अगर 51 हम +6 जोड़ दें तो आपको 57 मिल रहा है। तो बात समझिए दोस्तों, हमने क्या किया है, हमने ऊपर की दोनों संख्याओं को आपस में माइनस करके उसमें +6 जोड़ दिया है, तो हमें नीचे की संख्या मिल रही है। अब यही लॉजिक हम अगले कॉलम लगा के देखेंगे। 114 दे रखा है, 114 में से आप 25 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 14 में से 5 गए तो 9 10 2 तो 8 89 मिल रहे हैं। अगर 89 में हम कितना जोड़ना है, यहाँ पे 6 जोड़ा है तो यहाँ भी हम +6 करेंगे तो आपको 95 मिल रहा है। यानी कि आपका यह लॉजिक बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अब आपको यही लॉजिक इस वाले में लगाना है। 128 और 36 का अंतर निकालेंगे हम, तो 128 में से जब 36 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 8 में चाहिए 2 और बाद 92 आ रहा है। अब 92 में कितना प्लस करना है, +6 प्लस करना है, तो आपको 98 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न में लॉजिक लगाया हमने क्या, ऊपर की दो संख्याओं को आपस में डिफरेंट निकालने के बाद उसमें +6 करके ऐड करना है, तो आपको नीचे वाली संख्या मिल रही है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं, उत्तर आकृति से चित्र है। आपके सामने दोस्तों क्या कर रखा है, एक क्वेश्चन फिगर दे रखा है। इसमें दे रखा है कि जो संबंध इस आकृति के साथ है, यानी कि फिगर के साथ है, वही संबंध इस फिगर का उस आकृति से होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप इन दोनों सीरीज को, जो दो फिगर दे रखे हैं, आपको बड़े ध्यान से देखना है। तो दोस्तों ये आप जो फिगर दे रखा है, इस फिगर को देखिए और इस फिगर को देखिए। इस फिगर से आपका यह फिगर बनना है। तो ये दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है। दोस्तों आप जब फिगर को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि ये वाला जो सेकंड वाला जो फिगर है वो फर्स्ट वाले फिगर का प्रतिबिंब है, यानी कि मिरर है। देखिए यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या कर दिया है, यहाँ पे जो 2 पॉइंट हैं ये आपका मिरर के रूप में काम कर रहा है। इसका ही ये मित्र जो आपका ये प्रतिरूप है, ये इसका प्रतिरूप है। इसका मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे जो फिगर आएगा इस जगह पर वो इसका मिरर इमेज होगा। तो देखिए दोस्तों मिरर इमेज कौन सी बन सकती है, इस साइड ये आपका मिरर के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात दोस्तों, जो आपका दर्पण के पास होता है वो हिस्सा भी दर्पण के पास ही होता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इनमें से 4 में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इसे फॉलो कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपका 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है। अब इनको 4 ऑप्शन में से आपको एक देखना है। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि यह ऑप्शन 3 तो आपका नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर डबल पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब यहाँ पर सिंगल पॉइंट है, यहाँ पर भी आपका सिंगल पॉइंट दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन 1 दे रखा है, 2 दे रखा है और 4 दे रखा है। अब यहाँ पे दोस्तों जो देख रखा है आपका, ये देखिए इस साइड में आपका ये वाला दे रखा है, ये आपका ट्रायंगल दे रखा है। ये इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल का साइड आपकी इस साइड में, तो ये उल्टा होगा तो इस साइड में हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों स्टेटमेंट का है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दे रखा है कथन कुछ लग्जरी बोट है, यानी कि कुछ लग्जरी जो है वो आपकी बोट हैं। फिर दे रखा सभी बोट पनडुब्बी हैं, जो आपके सभी बोट हैं
वो आपकी पनडुब्बी हैं और कुछ पनडुब्बी जेट है, मतलब कुछ जो पनडुब्बी हैं वो आपके जेट हैं। अब प्रश्न में क्या पूछा है, कुछ जेट बोट हैं, यानी कि कुछ जेट जो है वो बोट हैं। तो दोस्तों सही है, क्योंकि सही क्यों हो सकता है वो देखिए, यहाँ पे क्या दे रहा है, कुछ जेट बोट हैं, जो आपके जेट दे रखे हैं कि कुछ बोट हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बात बताइए कि जो आपका जेट है ये वाला, बोट आपकी यहाँ पे दे रखी है, तो आपको कुछ संबंध दिख रहा है क्या दोस्तों? इस टाइप प्रश्न में क्या होता है, आपके अगर 1% भी आपकी पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि वो गलत हो सकता है तो हम उसे गलत मान सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बात है, ये बोट दे रखी है और यहाँ पे जेट में और बोट में आपको संबंध दिख रहा है कि कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। अब सेकंड हो जाइए, कुछ पनडुब्बी बोट हैं। जब बताइए दोस्तों, जब सभी बोट आपकी पनडुब्बी हैं तो कुछ पनडुब्बी बोट हो सकते हैं कि ऊपर से नीचे की साइड में आपका रिलेशन बनना है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब पूछा है कुछ पनडुब्बी लग्जरी हैं, कुछ पनडुब्बी जो है वो लग्जरी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ दे रखा है कि जो कुछ पनडुब्बी जेट है और कुछ पनडुब्बी आपकी लग्जरी यहाँ पे दे रखा है। जब कुछ लग्जरी बोट हैं, कुछ लग्जरी बोट हैं और सभी बोट आपकी क्या है, पनडुब्बी हैं, तो कुछ का केस लग रहा है, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। फिर दे रखा कुछ जेट लग्जरी हैं, ये आपके जेट दे रखे हैं और ये आपके लग्जरी दे रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसका संबंध और इसका संबंध आपका नहीं बन रहा है, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ओनली सेकंड और थर्ड आपका फॉलो कर रहे हैं। अगला प्रश्न रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, कई बार पूछा गया है और प्रश्न को ध्यान से समझना है। प्रश्न देख क्या रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुने। यहाँ पे दे रखा है 676, 256, 10, 784 और 196 और प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि दोस्तों जो संबंध इस संख्या का इसके साथ है वही संबंध उस संख्या का उस संख्या के साथ होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आएगा। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, आपके सामने बहुत बड़ी संख्या दे रखी है, उसके बाद आपको बहुत छोटी संख्या दे रखी है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है, या तो ये किसी का क्यूब होगा या इसका रूट होगा, ये 10 जो होगा, या तो किसी का स्क्वायर बन के रूट बन के आ रहा होगा या घन क्यूब बन के आ रहा होगा। अब दोस्तों यार ध्यान से देखिए, ये दे रखा आपका 676 और 256। अगर दोस्तों हम 676 का स्क्वायर रूट निकाल लें और 256 का स्क्वायर रूट निकाल लें, कितने निकल के आएगा आपका? अगर हम 676 का देखें दोस्तों, ये 26 का स्क्वायर होता है और 256 जो होता है ये 16 का स्क्वायर होता है। अगर इन दोनों डिफरेंट निकाल लें तो आपको 10 निकल के आ रहा है। यानी कि हम लॉजिक क्या लगा रहे हैं कि यार दोस्तों इसको दो पार्टों में डिवाइड कर लेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो संख्या आपकी निकल के आएगी उनका आपस में डिफरेंट निकाल लेंगे। अब वही दोस्तों आपको यहाँ पे करना है 784 और 196, इनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको अच्छे से पता होगा 196 जो होता है ये 14 का स्क्वायर रूट होता है, और ये दोस्तों ये 784 जो होता है आपका ये 28 का होता है। 28 और 14 का डिफरेंट निकालेंगे तो आपको 14 मिलेगा, यानी कि आपको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में लॉजिक क्या लगाया दोस्तों, हमने सबसे पहले बड़ी संख्या को हम दो पार्ट में डिवाइड किया है, फिर उनका स्क्वायर रूट निकालने के बाद उनका आपस में डिफरेंट निकाल दिया। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। अब दे रखा है F12@13% 4 बराबर 16 दे रखा है, 11@16% 6 बराबर 107 दे रखा है, तो 14@17% 5 बराबर क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। प्रश्न को ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ 13 और 4 दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा, और 52 में हम प्लस 12 कर देंगे तो आपको 64 मिल जाएगा। यानी कि जो परसेंट दे रखा है ये आपका गुणा का साइन है और जो ऐड दे रखा है ये आपका प्लस का साइन है। अब यहाँ गुणा कर देंगे 16 96 हो जाएगा, और 96 में हम जब 11 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा 107 मिलेगा। अब वही लॉजिक यहाँ पर लगाना है मल्टीप्लाई और प्लस, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 मिल जाएगा, और 85 में जब 14 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 8 और 1 9 यानी कि 99 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दे रखा है शब्द के 4 जोड़े दिए गए हैं, विषम चुने। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डर, क्रोध, गंभीर और प्यार। इसमें दोस्तों आपके 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो किसी न किसी रूल को फॉलो कर रहे होंगे, या किसी वर्ग में आते होंगे या किसी श्रेणी में आते होंगे, जबकि एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा होगा। आपको वही ऑप्शन को ढूंढना है और आपको राइट आंसर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है आपका डर, क्रोध, गंभीर, प्यार। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डर, क्रोध और गंभीर ये तीनों के तीनों आपके नेगेटिव वर्ड हैं, जबकि प्यार आपका पॉजिटिव वर्ड है। आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, विषम चुने। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 4। इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो दोस्तों किसी न किसी रूल को फॉलो कर रहे होंगे या किसी न किसी सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। आप उनसे एक ऑप्शन ऐसा दे रखा होगा जो इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा होगा, आपको उसी ऑप्शन को निकालना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 दे रखा है और 8 दे रखा है। अगर हम यहाँ पे क्या करें,
9 और 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिल रहा है आपको 72 मिल रहा है, और 72 में 2 का भाग दे दें तो आपको 36 मिल रहा है। इसी तरह से ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, अगर हम 3 और 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 24 मिल रहा है, और 24 को हम आधा कर दें तो आपको 12 मिल रहा है। यानी कि आप फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या का मल्टीप्लाई करके हम उसका आधा कर दें तो आपको बीच वाली संख्या मिल रही है। अब ऑप्शन सी को देखिए, 9 6 54, इन दोनों मल्टीप्लाई कर 54 हो जाएगा, और 54 का आधा आपका 27 होता है, तो ऑप्शन सी भी सही है। लेकिन दोस्तों जब ऑप्शन डी को देखेंगे, या ऑप्शन डी को देखिए, अगर हम 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, और जब 18 का आधा करेंगे तो आपको 9 आएगा, जबकि ऑप्शन दे रखा है आपका, ऑप्शन में दे रखा है 8, यानी कि आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके बाकी के ऑप्शनों से अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी जीडी के 2021 के प्रश्न में पूछा गया था। प्रश्न दे रखा है आपका 6 18 7 प्रश्नवाचक, मतलब दोस्तों जो संबंध 6 का 18 के साथ है वही संबंध 7 का उस संख्या के साथ होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। आपको क्या देखना दोस्तों, जाते दोस्तों स्टूडेंट क्या करता है, 6 दे रखा है, 6 से 18 बनना है, वो क्या करेगा मल्टीप्लाई 3 कर देगा, 6 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों जब 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 21 मिलेगा, जबकि 21 आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। एक लॉजिक के दोस्तों क्या स्टूडेंट लगा सकता है कि 6 का स्क्वायर कर देगा, स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और 36 का हम आधा करेंगे तो आपको 18 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों हम जब 7 को देखते हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49 होता है, जब 49 का आधा करेंगे तो दोस्तों ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसका लॉजिक कुछ और ही होगा। तो आइए दोस्तों लॉजिक क्या है उसे हम देखते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं आराम से। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये आपका 6 दे रखा है और ये 18 दे रखा है। अगर दोस्तों हम 6 का स्क्वायर करें तो आपको 36 मिल जाएगा, और 36 के हम दोनों अंकों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कितना मिल रहा है 18 मिल रहा है। इसी तरह हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 49 मिलेगा, और 49 के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको 36 मिलेगा। यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है और हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।